नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। बदलाव क्या हुए हैं उसी पर चर्चा करेंगे और ये बदलाव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, हमारे लिए फायदे वाले हैं कि नुकसान वाले हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। आखिर रेलवे इस ग्रुप डी की जो भर्ती है इसमें बदलाव क्यों करना चाहता है, क्या इसके पीछे मकसद है, रेलवे ग्रुप डी के पैटर्न में बदलाव के क्या आगे परिणाम होंगे, उसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप वीडियो में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने वाले लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना है कि अगर अभी तक आपने इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए, खासकर ग्रुप डी के लिए बहुत सारे अलग अलग आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, आपको बहुत सारे मटेरियल मिलेंगे जो बहुत ही सस्ते और फ्री में कई मटेरियल आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना है, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके ये रेलवे वाला सेक्शन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले रेलवे ग्रुप डी का टॉपर बैच मात्र 999 में है और इसके अंदर में इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, स्टडी मटेरियल देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, डाउट क्लास भी चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा आपको और रिकॉर्डेड क्लास भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे का डिमांड ये रहता कि सर हमको प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो बाबू इस बार इजी वे कोचिंग की तरफ से मात्र 99 में, मात्र 99 रुपए में आपको 30 नहीं 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। 50 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं जो सोल्यूशन के साथ में, डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपके होंगे। तो ये बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में प्रश्न रहेंगे और 99 रुपए में आपको 50 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्रैक्टिस सेट मात्र 2 रुपए का मिल रहा है और जबरदस्त तरीके से तैयार किया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी डाला गया है, बेसिक से एडवांस लेवल क्वेश्चन को डाला गया है। आप इसका बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मेरे यहाँ बेहद ही अच्छे प्रोडक्ट हैं जो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पे आपको मैथ शाम को 7 से 8:30 चलता है और रीजनिंग 8:30 से 9 बजे आपको क्लासेस, लाइव क्लासेस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है रेलवे ग्रुप डी का ही इसी चैनल पे। और जीके जिस करंट अफेयर सुबह में 7 बजे से लेकर 8 8:30 तक चलता है और ड्राइंग ऑन बेसिक साइंस 10 बजे चलता है। लेकिन रेलवे ग्रुप डी के जो मामला चल रहा है उसमें उलझे हुए हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा, इसीलिए क्लास बंद है। लेकिन रेलवे के जो बच्चे हैं ड्राइंग वाले उनको हम जरूर पढ़ाएंगे, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। फीटर टनर मशीनिस्ट वेल्डर का क्लास 9 बजे से लेकर 10 बजे चल रहा है। प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगाइए, आप लोग आकर बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। ये जो मुख्य मुद्दा है उस पर चर्चा करते हैं। चर्चा ये है कि भाई रेलवे की तरफ से बहुत ज्यादा बदलाव किया जा रहा है रेलवे ग्रुप डी में, लेवल 1 में। पहला बदलाव ये है कि भाई सीबीटी आप 1 ना होके सीबीटी 1 और 2 दो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होगा, तब जाकर आप मेडिकल और पेट एग्जाम के लिए आगे फर्दर एक्सीड होंगे। तो यहाँ पे जो बदलाव किए गए उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला जो है कि ये पेपर कटिंग में बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। ये ऐसा कुछ नहीं, उम्र सीमा आज भी 18 से 36 साल ही दिया गया है। जो कोरोना काल से के वजह से बढ़ाया गया उम्र सीमा वो आज भी लागू है। ये गलत बाई प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। दूसरा चीज आइए, तो यहां पर बोला कि सीबीटी से गुजरना होगा। ये रिपोर्ट 7 तारीख का न्यूज है, पटना से छपा हुआ है, पटना के अखबार में आया था और संभवतः ये सही हो सकता है क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक इस पर क्लेरिफिकेशन देना कि भाई ये ऐसा ही होने वाला है तो ये उचित नहीं होगा। लेकिन संभवतः आपका बहुत ज्यादा चांस है कि आपको इस तरह के पैटर्न आपको रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण ये है कि आईटीआई को यहां से हटाया गया है, मतलब आईटीआई को यहां से क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया है, आईटीआई को ऑप्शनल कर दिया गया है। इस वजह से जो फॉर्म होंगे लगभग करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे। 1 करोड़ लगभग मान के चलो कि 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। अब 1 करोड़ जो फॉर्म भरे जाएंगे इसमें होगा क्या कि एक एग्जाम से 32,000 बच्चों को निकालना काफी मुश्किल हो जाता है रेलवे के लिए भी और तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं। अगर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो एक एग्जाम से अभ्यर्थियों को छटनी करना काफी मुश्किल होता है। मैं जो बता रहा हूं रेलवे का जो पैटर्न है वो बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि रेलवे के ग्रुप डी की लड़ाई हम छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आईटीआई के लिए संघर्ष जारी है, कर भी रहे हैं और दिल्ली भी जाएंगे, सब काम करेंगे। फिलहाल जो रेलवे कर रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो रेलवे का मानना यह है कि अगर हम 10वीं क्वालिफिकेशन लागू कर रहे हैं, आईटीआई को ऑप्शनल दे रहे हैं, यहां पे होगा क्या कि नंबर ऑफ जो फॉर्म्स होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में भरे जाएंगे। उसके वजह से एक एग्जाम से अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करके ज्वाइनिंग तक पहुंचाना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि 1 करोड़ में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका नंबर कोइंसाइड करेगा, मैच करेगा, डेट ऑफ
बर्थ मैच करेगा, तमाम झंझट रेलवे नहीं पालना चाहता है। तो चाह रहा है रेलवे कि हम करेंगे क्या कि सीबीटी 1 लेंगे एग्जाम, सीबीटी 1 लेंगे एग्जाम, और इस एग्जाम लेने के बाद हम क्या करेंगे, जो सीट है ना, जितना भी ग्रुप डी में अभी सीट है, सीट बढ़ भी सकता है, जितने भी सीटें हैं, अब सीटों में 1500 गुना कर दीजिए, सीटों में 1500 गुना करके हम सीबीटी 2 के लिए बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। किसके लिए करेंगे? सीबीटी 2 के लिए करेंगे। तो रेलवे के लिए आसान हो जाए कि और 15 गुना, सीट से 15 गुना बच्चों को यहां से सीबीटी 1 से बुला लेगा सीबीटी 2 के लिए। और ये जो एग्जाम क्वालिफाई करेगा सीबीटी 2, इसको आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और जो हमारा पीईटी होता है, फिजिकली एग्जाम टेस्ट जो होता है, उसके लिए बुलाएगा। यहाँ पे एक बात और जिक्र नहीं किया है, जो टेस्ट होता है ना, जो 35 केजी वजन लेकर आपको दौड़ना होता है, उसको भी क्वालिफाई करना होता है, उसके बारे में चर्चा नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हटा दिया गया है, वो भी है, ठीक है ना, क्योंकि रेलवे उसको तो नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो ग्रुप डी के लिए मैंडेटरी है। ग्रुप डी में वैसा आपको काम करने को मिल सकता है, तो उसका भी आपको परीक्षण लेगा वो। तो जो फिजिकल टेस्ट था उसको रखा हुआ है, भले इसमें नहीं दिया हुआ है। अब उसके बाद आपका मेडिकल वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो अब जो रेलवे ग्रुप डी का ये पैटर्न में बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ा और मेहनत की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये समझिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो बदलाव करेगा सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 में जाएंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर 18 से 36 साल एज दिया हुआ है, ये वाला गलत है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक था, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन में रेलवे क्लियरिफाई कर चुका है कि 18 से 36 साल ही एज रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सीबीटी 2, जो सीबीटी 2 होने वाला है, इसमें क्या परिवर्तन करेगा, ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपको, जो पिछला जो भर्ती था, उस भर्ती में सीबीटी 2 लागू किया गया था, लेकिन हंगामा की वजह से उसको वापस ले लिया गया था। लेकिन रेलवे इसी को इंट्रोड्यूस करना चाहता है, भले क्वालिफिकेशन में चेंज कर दिया है, क्वालिफिकेशन 10वीं क्वालिफिकेशन कर दिया है, लेकिन रेलवे का जो जिद था कि रेलवे ग्रुप डी में हम सीबीटी 2 भी लेंगे, उस जिद को रेलवे पूरा करना चाहता है। तो क्या, कैसे पूरा करेगा, आप देखिए यहाँ पे बोला है कि भाई जो क्वेश्चन सिलेबस रहेगा 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है, जैसे सीबीटी 1 का है। सीधा बोल दिया कि सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन रहता है उसी लेवल का हमारा इसमें भी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है, लेवल वही रहेगा, 10th स्टैंडर्ड ही रहेगा, ठीक है, सीबीटी 1 ही जैसा रहेगा। अब इसमें दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करेगा। तो देखिए, मिनट आपको 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 90 मिनट टाइम में आपको जनरल साइंस से 30 सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 सवाल पूछे जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर से 25 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 120 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 90 मिनट आपके पास टाइम रहेगा, ठीक है, और 120 क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइम है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम टाइम है। और ये इसलिए रखा गया ना कि अभ्यर्थियों को बहुत जल्दी हम लोग क्या करें, एक मेरिट तक पहुंचाने का काम करें, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न में आपको क्वेश्चन का जो लेवल होगा, जो क्वेश्चन का जो टाइमिंग होगा, उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 1 मिनट से कम टाइम में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का आंसर करना होगा। वैसे में वही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार सेट ज्वाइन करते हैं और पढ़ाई अच्छे से करते हैं, लाइव में आके क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। बैठ कर देखने वाले क्वालिफाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ईजीवे कोचिंग के जो 50 प्रैक्टिस सेट है ना, जिस प्रैक्टिस सेट के हम चर्चा कर रहे थे, 50 प्रैक्टिस सेट, वो ले लीजिएगा। बेहद ही अच्छे ढंग से बनाया गया है। अगर सीबीटी 2 इंट्रोड्यूस होती है तो हम अलग से भी सीबीटी 2 का भी प्रैक्टिस सेट आपको ला कर देंगे, ठीक है। अब हमारे लिए क्या रहेगा भाई, हमारे लिए रास्ता कितना कठिन होने वाला है, तो समझिए इस बात को। अगर आईटीआई हटा देता है, अगर आईटीआई को हटा देता है, उसके बाद समझिए क्या होता है, हटा देगा तो हमारे लिए रास्ते बहुत कठिन हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आईटीआई हटा देगा तो हम लोग अभी तैयार नहीं है कि 10वीं वाले बच्चे जो हैं, 10वीं वाला एक मुखौटा है कि 10वीं वाले बच्चे, एक्चुअली में वो 10वीं वाले बच्चे नहीं है, वो एसएससी वाले बच्चे हैं, वो सीजीएल वाले बच्चे हैं, वो बिहार पुलिस वाले बच्चे हैं, वो बीपीएससी वाले बच्चे हैं, यूपीएससी वाले बच्चे हैं, और 12th वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले, सब वाले बच्चे हैं। 10वीं क्या होता है ना, एक मुखौटा है कहने के लिए। 10वीं का मतलब ही होता है कि ऑल हायर एजुकेशन, वहां पे आपको फाइट करना है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम फाइट नहीं कर सकते, हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया है।
ये चीजें पहले पता होता 19 में, तो हम लोग उसका उसी तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ पे समानता के अधिकार का हनन किया जा रहा है। आईटीआई वाले बच्चों को एक ट्रैप में फंसा दिया गया कि बाबू आपके लिए आईटीआई लागू रहेगा, तो आईटीआई वाले बच्चे उसी तरह से अपना तैयारी में लगे, उसी तरह से खुश हैं। अब अचानक से आपको बोले कि नहीं, इसको हटाइए यार, सबके लिए कर देते हैं। अब इस ट्रैप में आईटीआई के बच्चे लगभग 15 से लेकर 20 लाख बच्चे फंस चुके हैं। इन बच्चों का डिमांड ये है कि भाई हमें अलग से मौका दीजिए, ठीक है। तब तो आईटीआई रहेगा तो मुश्किल नहीं रहेगा, अगर हटा देगा तो हमारे लिए रास्ते कठिन होंगे। तो हमें इस लड़ाई को लड़ते रहना है, रुकना नहीं है। हम यहाँ पे वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आपको जानकारी दें कि भाई सीबीटी में बदलाव हो रहा है, रेलवे और भी बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं, ठीक है, मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बदलाव हमारे लिए नुकसान इसलिए है क्योंकि हमारे क्वालिफिकेशन को 10वीं के समकक्ष कर दिए और दोनों को इक्विवेलेंट बैठा रहे हैं एग्जाम में, तो हमारे लिए समस्या तो होगा। हम अभी तैयार नहीं है इस फाइट के लिए, तो हमें समय देना पड़ेगा। और नहीं तो हमारी जो भर्ती है उसको अलग करिए। समय की तो मांग ही नहीं कर रहे हैं, हमारी भर्ती को ही अलग कर दीजिए। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनको 2 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ सीट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा है वो मेरा रहने दीजिए, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए या किसी को एंट्री मत दीजिए। आईटीआई वाले ही वहां आएंगे, बस यही डिमांड है। और इस डिमांड और इस जिद पे हम अड़े हैं और समझ रहे हैं कि अगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलेगा तो इससे जीतेंगे और 100% जीतेंगे। इसमें हमारी लड़ाई जारी है। बहुत सारे बच्चों का व्यू ओपिनियन अलग अलग तरीके का आ रहा है, लेकिन संभवतः जो काम करता है उसको मालूम होता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है, लीगल एक्शन क्या हो सकता है, सारी चीजें किया जा रहा है। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाकर संख्या बल को इकट्ठे करने का प्रयास करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करने का प्रयास करिए। टेलीग्राम में जितने बच्चे आएंगे हमारी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी होगी और उतनी ताकत बनेगी हमारी। तो एक जगह बच्चे आइए। फिलहाल हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा स्ट्राइक आ रहे हैं 10वीं वाले बच्चों का, तो लाइव हो सकता है मेरा रुक जाए तो हम दूसरे चैनल से लाइव करके आपको सूचना देते रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जिसको आपको डिस्कस करना था। तो फिलहाल के लिए आप बच्चों से गुजारिश है कि होपलेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। हर चीज का समस्या का समाधान ये होता है कि संघर्ष करना होता है। कोई भी चीज, चाहे नौकरी हो, चाहे जिंदगी हो, चाहे जो भी चीज हो, संघर्ष हर 1 मिनट पे आपको करना होगा। हर समय आपको संघर्ष से गुजारना होगा। तो संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए। बस मिलजुल कर हम लोग संघर्ष करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। पढ़ना जरूरी है इसलिए कि हम बैठ के वक्त को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और आगे की चीजों को भी देखते रहिए। सारी चीजें एक साथ ही करना है, ऐसा नहीं कि एक चीज को देख रहे हैं को छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। पढ़ाई भी उसी उद्देश्य से करना, उसी मेहनत के साथ करना है। और हमारी जो मांग है उसको भी हम उसी तरीके से अपने मांग को बिल्कुल अपने पूरी ताकत के साथ मांगने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का प्यार रहा और सपोर्ट रहा तो ये मांग में हम सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।